बारिश की हल्की आवाज। रात के 1:30 बज रहे थे और शहर की मसरूफ सड़कों से दूर एक छोटे से घर में एक मां अभी तक जाग रही थी। ये कहानी है समीर की, एक ऐसा लड़का जो बुरा नहीं था मगर उसके लहजे में अजीब सी सख्ती आ गई थी। नमाज भी पढ़ लेता था, दोस्तों के साथ हंसना बोलना भी जानता था, लोगों की मदद भी कर देता था, लेकिन घर आते ही जैसे उसका रवैया बदल जाता था, खास तौर पर अपनी माँ के साथ। उसकी माँ साजदा, एक सादा सी औरत जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। वो रात गए तक उसका इंतजार करती, खाना गर्म रखती और दरवाजे की हर आहट पर चूक जाती। मगर शायद समीर को अब ये सब आदत लगने लगा था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। समीर दोस्तों के साथ बाहर था, हंसी मजाक, चाय, लंबी गप्पें और फिर रात के तकरीबन 1:30 बजे वो घर वापस आया। दरवाजा खुला, सामने उसकी माँ खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी थकन लेकिन आंखों में सुकून। आ गए बेटा, खाना गर्म कर दूं? समीर ने जूते उतारते हुए बेजारी से कहा। अम्मी आप सोया करें, हर वक्त इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। माँ बस हल्का सा मुस्कुराई। माँ इंतजार न करे तो कौन करे बेटा। काश समीर उस वक्त ये जुमला समझ जाता। खाने की मेज पर बैठते ही उसका मूड खराब हो गया। ये सालन फिर बना दिया, आपको पता है ना मुझे ये पसंद नहीं। साजदा ने आहिस्ता से जवाब दिया। बेटा घर में यही था, सोचा तुम भूखे ना सो जाओ। और फिर वो जुमला जो अक्सर गुस्से में इंसान बोल तो देता है लेकिन वक्त उसे कभी माफ नहीं करता। तू ना बनाती ना, हर चीज में लापरवाही होती है आपकी। कमरे में खामोशी छा गई। एक माँ जो सारा दिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उसके लिए बाज दफा एक सख्त जुमला ही काफी होता है दिल तोड़ने के लिए। समीर के अबू रशीद पहली बार सख्त लहजे में बोले, समीर माँ से बात करने का ये तरीका नहीं है। मगर गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। समीर कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हुआ। बस कर दें अबू, घर आते ही सब शुरू हो जाते हैं। और वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। पीछे उसकी माँ सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह गई। रात और गहरी होती गई, बाहर बारिश तेज हो गई थी। समीर ने हेडफोन लगाए, मोबाइल हाथ में लिया और गेम खेलने लगा। लेकिन न जाने क्यों आज दिल अजीब बेचैन था। कई बार उसे लगा जैसे बाहर से माँ की आवाज आ रही हो, बेटा खाना ठंडा हो जाएगा। उसने झुंझलाकर आवाज मजीद तेज कर दी। और फिर रात के आखिरी पहर अचानक घर में एक चीख गूंजी। समीर, ये उसके अबू की आवाज थी। वो घबरा कर उठा, दरवाजा खोला और अगला मंजर देखकर उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मी को सांस नहीं आ रहा। रात का वो लम्हा जब इंसान की दुनिया अचानक बदल जाती है और उसे समझ भी नहीं आता कि चंद सेकंड पहले तक सब ठीक था और अब सब कुछ हाथ से क्यों निकल रहा है। समीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मी को सांस नहीं आ रहा। ये अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वो दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। साजदा बेगम सोफे के साथ जमीन पर बैठी थी, एक हाथ सीने पर था और सांस बुरी तरह फूल रही थी। राशिद घबराए हुए बार बार पानी पिला रहे थे। समीर गाड़ी निकालो जल्दी। उस लम्हे पहली बार समीर के दिल में खौफ उतरा था। असल खौफ, वो खौफ जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बारिश अब भी जारी थी, सड़कें गीली थीं। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ जा रही थी और पिछली सीट पर उसकी मां तकलीफ से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। समीर बार बार रेयर व्यू मिरर में उन्हें देख रहा था और हर नजर के साथ उसे अपने अल्फाज याद आ रहे थे। हर चीज में लापरवाही होती है आपकी। ये जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग में लग रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने साजदा बेगम को अंदर ले लिया और फिर वही इंतजार जो हर अस्पताल के बाहर बैठे इंसान को उम्र भर याद रहता है। सफेद दीवारें, खामोश राहदारी और दिल में हजार डर। समीर कुर्सी पर बैठा था लेकिन पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार दुआ मांग रहा था, या अल्लाह बस मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, मैं कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। कभी कभी इंसान को दुआ मांगना तब याद आता है जब उसके पास कुछ खोने को रह जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा था।
आप लोग मरीज के तैमारदार हैं? समीर फौरन खड़ा हो गया। जी डॉक्टर, मेरी अम्मी हैं, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गहरा सांस लिया। उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनकर समीर के कदम जैसे जमीन में जम गए। हार्ट अटैक? उसकी अम्मी को? वही अम्मी जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, अपना दर्द हमेशा छुपा लेती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। राशिद साहब खामोश बैठे थे और समीर पहली बार अपने किए हुए हर रवैये को याद कर रहा था। उसे याद आया कितनी बार उसकी माँ उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती थी, सिर्फ ये पूछने के लिए, बेटा खाना खा लो, और वो झुंझला कर कहता, प्लीज अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें। उसे याद आया एक बार माँ बीमार थी, फिर भी उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी और उसने शुक्रिया तक नहीं कहा था। इंसान को अक्सर माँ की मोहब्बत उस वक्त याद आती है जब अस्पताल के दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं। फजर का वक्त करीब था। अस्पताल की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समीर की आंखों से आंसू निकल गए। वो आहिस्ता से उठा और जिंदगी में शायद पहली बार सच्चे दिल से सजदे में गिरा। या अल्लाह, मेरी मां को बचा ले, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौके दे दे। और उसी लम्हे आईसीयू का दरवाजा खुला। एक नर्स तेजी से बाहर आई। समीर कौन है? समीर फौरन खड़ा हो गया। जी मैं। नर्स ने संजीदा नजरों से उसे देखा और कहा, आपकी अम्मी को होश आ गया है, लेकिन वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती हैं। अस्पताल की वो सफेद राहदारी जहां हर गुजरता लम्हा इंसान को बदल देता है। समीर तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। आईसीयू का दरवाजा आहिस्ता से खुला। मशीनों की बीप बीप, हल्की रोशनी और बेड पर लेटी हुई साजिदा, कमजोर, बहुत कमजोर। समीर ने अपनी मां को उस हालत में शायद पहली बार देखा था। उस औरत को जो हमेशा मजबूत लगती थी, जो हर तकलीफ छुपा लेती थी, जो खुद बीमार होकर भी दूसरों के लिए खड़ी रहती थी। आज वो खामोश लेटी थी और समीर अंदर से टूट रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब गया। अम्मी, आवाज कांप रही थी। साजिदा बेगम ने बमुश्किल आंखें खोली, बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मां वाकई अजीब होती है, औलाद तकलीफ दे भी दे तब भी उसे देखकर दुआ ही निकलती है। समीर उनके हाथ के करीब बैठ गया और फिर वो रो पड़ा, ऐसे जैसे बरसों का गुरूर एक लम्हे में टूट गया हो। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करता रहा, आपको तकलीफ देता रहा, और आप फिर भी मेरे लिए जागती रहीं। पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ एक बेटे के रोने की आवाज थी जो पहली बार समझा था कि मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, मां पूरी दुनिया होती है। साजिदा बेगम ने कमजोर हाथ से उसके सर को छुआ और धीरे से कहा, बेटा, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। यह सुनकर समीर और ज्यादा रो पड़ा। कुछ लम्हों बाद साजिदा ने आहिस्ता से कहा, बस एक बात याद रखना। समीर फौरन उनके करीब हुआ। जी अम्मी, नमाज कभी ना छोड़ना और मां बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना। उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। दिल टूट जाता है बेटा। यह जुमला सीधा समीर के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद समीर वाकई बदल गया। अब वो घर देर से आता तो पहले मां को गले लगाता, खाने की मेज पर बैठकर कहता, अम्मी, आपके हाथ के खाने जैसा कुछ नहीं। अब अगर मां आवाज देती तो वो झुंझलाता नहीं था, मुस्कुराकर कहता, जी अम्मी। और रशीद साहब अक्सर खामोशी से अपने बेटे को देखते रहते, क्योंकि कभी कभी इंसान को बदलने के लिए सिर्फ एक खौफ काफी होता है, खोने का खौफ। वक्त गुजरता गया, लेकिन समीर ने उस रात के बाद एक आदत कभी नहीं छोड़ी। हर नमाज के बाद वो अपनी मां के हाथ चूमता और दिल ही दिल में सोचता, या अल्लाह, जिस घर में मां मौजूद हो वो घर हकीकत में जन्नत का टुकड़ा होता है। सबक, नमाज, रोजा और इबादत अपनी जगह,
لیکن والدین کے ساتھ اچھا اخلاق، خاص طور پر ماں کے ساتھ نرمی، یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک سخت لفظ انسان کو پوری زندگی رلا دیتا ہے۔